नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बीरेंद्र सिंह की। हरियाणा के कद्दावर नेता बीरेंद्र सिंह की। चुनाव से ठीक पहले जब बीरेंद्र सिंह को यह आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट से टिकट काट सकती है, तो पहले उन्होंने अपने बेटे विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाया। बाद में बीरेंद्र सिंह स्वयं कांग्रेस पार्टी में चले गए। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा बीरेंद्र सिंह ने किया और उस 40 साल में बीरेंद्र सिंह पर ट्रेजेडी किंग का लेबल लगा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 10 साल अपने राजनीति के स्वर्णिम काल में रहे बीरेंद्र सिंह। जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो बीरेंद्र सिंह को पहले राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और बाद में फिर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी बीरेंद्र सिंह को बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार से उनके पुत्र, उनके आईएएस अधिकारी पुत्र विजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में भी उतारा और जहां से विजेंद्र सिंह जीतने में भी सफल हुए। बीरेंद्र सिंह की पत्नी को जींद के उचाना से विधानसभा का टिकट दिया और बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता उचाना विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके हरियाणा विधानसभा में भी पहुंची। बीरेंद्र सिंह पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक भरोसा करती थी। किसान आंदोलन के समय में और जाट आरक्षण आंदोलन के समय में भारतीय जनता पार्टी ने यह जिम्मेवारी भी बीरेंद्र सिंह को सौंपी कि वो इन दोनों मुद्दे से निपट पाए। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट आरक्षण आंदोलन और किसान आंदोलन के समय कोई मददगार बीरेंद्र सिंह नहीं बन पाए, बल्कि उन्होंने और किसान आंदोलन को हवा ही दी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बीरेंद्र सिंह को अपने पार्टी में बनाए रखा और यही बीरेंद्र सिंह को आभास जब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा सीट से 2024 में उनके सांसद पुत्र विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं देगी, तब बीरेंद्र सिंह ने पहले अपने पुत्र विजेंद्र सिंह को टिकट की आस में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाया। बाद में अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ बीरेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद थी बीरेंद्र सिंह को कि उनको हिसार लोकसभा सीट से उनके बेटे विजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जेपी को चुनाव मैदान में उतार दिया हिसार से। कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन करने के बाद ही बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक पिंग एसआरके के साथ उन्होंने बना ली, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी गुट है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी का जो ये विरोधी गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इसके साथ अपनी राजनीतिक पिंगे बढ़ाई और इसी का नतीजा था कि जब लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली तो उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह का टिकट काटवा दिया और अपने सहयोगी रहे जयप्रकाश जेपी को हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया और यहां पर भी बीरेंद्र सिंह ट्रेजेडी किंग ही बनकर फिर से रह गए। अब इन दिनों बीरेंद्र सिंह की जो राजनीतिक पिंग है वो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला के साथ उनकी पिंगे बढ़ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या बीरेंद्र सिंह फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके इनेलो या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे। गौरतलब है कि जब बीरेंद्र सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यह जिम्मेदारी दी थी जाट आरक्षण आंदोलन और किसान आंदोलन के लेकर के, तब उस समय भी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने को लेकर कई बार कह चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीरेंद्र सिंह के दबाव में नहीं आई और 4.5 साल तक जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मनोहर लाल खट्टर की सरकार चलती रही।
वीरेंद्र सिंह कई बार पार्टी छोड़ने की भी धमकी भी दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे भी प्रभावित नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में वीरेंद्र सिंह अपने पुत्र विजेंद्र सिंह के लिए हिसार लोकसभा से टिकट और अपनी पत्नी प्रेमलता के लिए उचाना विधानसभा से टिकट की चाह लेकर के कांग्रेस पार्टी में गए थे। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र सिंह की राजनीति रही है कि जहां पहले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, बाद में एसआर के गुट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी गुट है, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का गुट जो है, उसके साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पिंग बढ़ाई और उसका नतीजा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया। अब वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? कांग्रेस में लौटते समय वीरेंद्र सिंह ने कहा था उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाती है और न केवल ये वीरेंद्र सिंह की वापसी है बल्कि विचारधारा में वापसी है। वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं से इस मंच से मेरा एक सवाल है कि आखिर आपकी विचारधारा में यह परिवर्तन कब आता है? जब कोई आपको राजनीतिक नुकसान होने का संदेश पहुंचता है, जब आपकी ये विचारधारा में परिवर्तन है। क्या 10 से 12 साल पहले कांग्रेस पार्टी बुरी थी और भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी बन गई थी? जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दाल नहीं गल रही है वीरेंद्र सिंह की, तो उन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन, विचारधारा में बदलाव और विचारधारा में वापसी के नाम पर कांग्रेस पार्टी में आ गए। अब फिर जब कांग्रेस पार्टी ने उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया है, राजनीति हाशिए पर डाल दिया है वीरेंद्र सिंह को, तो ऐसे में क्या फिर से वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? क्या फिर से उनकी एक बार विचारधारा बदलेगी? वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में एक ट्रेजेडी किंग, एक ट्रेजेडी मैन ही बनकर के रह गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हरियाणा में राजनीति कर रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है लोकसभा का चुनाव। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो वीरेंद्र सिंह को जो ट्रेजेडी किंग का लेवल था, उसी लेवल को बरकरार रखा है। अब वीरेंद्र सिंह का आखिरी फैसला क्या होता है? क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ संपर्क को बढ़ाते हैं या भारतीय जनता पार्टी में पुनः लौट करके आते हैं? अब क्या फिर से एक बार विचारधारा वीरेंद्र सिंह की बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा की राजनीति में ट्रेजेडी मैन के नाम से विख्यात वीरेंद्र सिंह फिर से एक बार ट्रेजेडी किंग बने हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।